सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास का जीवन परिचय देखा था और आज उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ेंगे। यहाँ इस पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। राजा जनक की पुत्री सीता का यहाँ संवर रचा जा रहा है। अनेक राज्यों के राजा यहाँ राज दरबार में आए हुए हैं और वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करके हार के थक के बैठ गए हैं। दूसरी तरफ प्रभु श्री राम है, वो शिव धनुष को उठा लेते हैं और वो टूट जाता है। अब शिव के परम भक्त हैं परशुराम जी, तो जब शिव धनुष टूटता है तो ब्रह्मांड उथल पुथल मच जाती है ब्रह्मांड में। और ये परशुराम जी हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो क्रोधित होते हुए राजा जनक के दरबार में आते हैं और पूछते हैं कि ये काम किसने किया, ये धनुष किसने तोड़ा है। तो क्रोध में राम का, लक्ष्मण का और परशुराम का आपस में जो संवाद होता है वो इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। नाथ शंभु धनु बंजिन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। यानी परशुराम जी आके ये पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, मैं पूरे राजाओं को मार दूंगा। यानी मैंने अनेक बार इस अपने फरसे से पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। तो सीता संवर रामचंद्र शिव धनुष को तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होते हुए वहां आते हैं और राम लक्ष्मण क्रोधपूर्ण अवस्था में संवाद करते हैं। यह वही संवाद लिया गया है। नाथ शंभु धनु बंजिन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। और यहाँ देखिए श्री राम का आदर्श, वो अपने सभ्यता को, अपने मर्यादा को नहीं भूलते हैं। नाथ शंभु धनु बंजिन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। यानी प्रत्यक्ष या डायरेक्ट ये राम ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है, वो इसका उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं कि हे नाथ, हे मुनि, नाथ शंभु धनु, शंभु यानी शिवजी, धनु यानी धनुष, भंजिन हारा यानी तोड़ने वाला, कि हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है। हो ही केउ एक दास तुम्हारा, कोई एक दास है, अर्थात मैं ही आपका दास हूं। आयसु का है, आयसु यानी आज्ञा, क्या आज्ञा है, कहिन किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इसको सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोध में, बोले बोलना, मुनि कौन, परशुराम जी वही। यह सुनकर परशुराम जी क्या होते हैं, क्रोध में भरकर बोले, क्या बोले, सेवकु सो जो करे सेवका। यानी सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, करई लड़ाई, अरि करनी क्या होता है, शत्रुओं जैसे काम करने वाला। अरि करनी यानी शत्रुओं जैसे काम करने वाला। अरि करनी, करिए लड़ाई, यानी शत्रुता का काम करने वालों से तो लड़ाई की जाती है, उनसे उनकी सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। और अरि करनी, करिए लड़ाई, और शत्रुता का काम करने वालों से लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहू शिव धनु तोरा, कि हे राम, सुनिए राम, सुनहु राम, हे राम सुनिए, जे ही शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, तोड़ा यानी तोड़ा। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान क्या है, मेरा शत्रु है। तो यहाँ सहस बाहु की कथा है। देखिए पाठ में सहस बाहु सम सो रिपु मेरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस बाहु के बैर
की अनेक कथाएं प्रचलित है। महाभारत के अनुसार यह कथन इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्बाहु शिकार खेलने हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। जमदग्नि के पास क्या थी? कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं कि सभी कामनाएं पूरी करती थी। ये जमदग्नि कौन है? परशुराम के पिताजी हैं। और इनके पास क्या थी? एक कामधेनु गाय थी, जिससे जैसी कल्पना की जाए वैसी इच्छा पूर्ति हो जाती थी। और ये कीर्तवीर्य सहस्बाहु शिकार खेलने उनके आश्रम में आ गए थे। कीर्तवीर्य सहस्बाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्बाहु ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपहरण कर लिया। ये सहस्बाहु है, इसने क्या कर लिया? परशुराम के पिताजी की गाय का अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्बाहु का वध कर दिया। सहस्बाहु सम, तो यहां शब्द आया है एक, यहां एक शब्द आया है, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा सहस्बाहु सम सो रिपु मेरा। सहस्बाहु के समान, सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तो इस सहस्बाहु का वध किसने कर दिया? परशुराम ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यह सहस्बाहु इसके पिताजी की गाय लेकर अपहरण कर लिया था। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। किस कार्य के लिए? कि परशुराम ने क्या किया? सहस्बाहु का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, उसका वध कर दिया। तो इस कार्य की निंदा किसने की? उसके पिताजी जमदग्नि ने की। किससे? परशुराम से। तो परशुराम को क्या करने के लिए कहा? प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्बाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो परशुराम भी एक महामुनि हैं, महाबलशाली हैं। तो कह रहे हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा सहस्बाहु सम सो रिपु मेरा, कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो शत्रुओं वो सहस्बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाऊ समाजा, वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़कर, बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाई यानी अलग होना, बिहाई बिलगाई बिहाई यानी इस समाज को छोड़कर क्या हो जाए? अलग हो जाए। क्या हो जाए? अलग हो जाए। तो सो बिलगाई बिहाई समाजा न तय मारे जेहि सब राजा, यानी जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस राजाओं के समाज को छोड़कर राजाओं से अलग हो जाए। न तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। कौन कह रहा है? परशुराम कह रहा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन, मुनि बचन यानी वचन, मुनि परशुराम के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसों धरी अवमाने, परशुधरी यानी फरसे को धारण करने वाले कौन? परशुराम। अवमाने अपमानित करते हुए कौन बोले? लक्ष्मण। बहु धनुई तोरी लड़काई, बहु यानी अनेक, धनुई छोटी छोटी धनु से, तोरी लड़काई, लड़काई यानी बालकपन में, बचपन में हमने ऐसी बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबू ने असी रिस किन्हे गोसाई, कबू यानी कभी भी, न नहीं की, असी रिस, रिस यानी क्रोध गुस्सा, किन्हीं गोसाई की हे प्रभु हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, बहुत सी धनुष तोड़े हैं। कबू ने असी रिस गोसाई की, किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धेनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, की हे यही धेनु पर ममता के कि हे परशुराम जी हमने तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आपका इस पे क्या विशेष ममता है? आपका इस धनुष पर आपकी ममता का कोई विशेष कारण है तो बताइए। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, सुनी रिसाई यानी ये सुनकर, रिसाई कह क्रोध में भरकर, भृगु कुल केतु, भृगु कुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम ने कुपित होकर कहा, क्रोधित होकर कहा, रे नरक बालक
ये नर बालक है, नर प्यारी राजा। हे राजपुत्र काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजपुत्र काल के वश में होने के कारण तुझे बोलने की भी समझ नहीं है। बोलत तो ही न संभार यानी तुझे बोलने की समझ नहीं है, संभार यानी समझ नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनुई सम यानी त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कौन है? शिव जी। शिव जी का धनुष तुझे सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान लगता है? धनुई सम त्रिपुरारी धनु, शिव जी का धनुष क्या तुम्हें धनुई के समान लगता है? विदित सकल संसार, विदित यानी यह पूरा संसार जानता है। तो अब इसमें बात करें हम तो कवि का क्या नाम है? तुलसीदास। और कविता का क्या नाम है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। फिर ये इसकी भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस से लिया गया है। देखिए इधर आएगा, इसमें रामचरितमानस के ये बालकांड से लिया गया है। क्या लिया गया है? ये अंश कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो इसकी भाषा कैसी होगी? अवधी हो गई, क्योंकि रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। परशुराम के प्रश्न का उत्तर किसने और किस प्रकार दिया? परशुराम के प्रश्न का उत्तर श्री राम ने दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि नाथ शंभु धनु बंजिन हारा कोई एक दास तुम्हारा, कि विनम्रता पूर्वक कहा कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, अर्थात स्वयं को परशुराम का दास बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से धनुष तोड़ने की बात स्वीकार कर ली है, स्वयं के लिए आज्ञा भी मांग ली है। परशुराम पर इस उत्तर की क्या प्रतिक्रिया हुई? परशुराम की सेवकु सो जो करे सेवकाई अरि करनी करे लड़ाई, यानी सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, दास तो वह तो जो सेवा करे, यह तो शत्रु का काम है, शत्रु से तो लड़ाई की जाती है। शिव को धनुष तोड़ने वाला किसके समान है? सहस बाहु सम रिपु मेरा, सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। लक्ष्मण ने किस शैली में परशुराम को उत्तर दिया? परशुराम के कथन पर लक्ष्मण ने मुस्कुराते व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दिया कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, बहुत धनु तोड़ी लड़काई, कबू न असी रिस किन्हीं गोसाई, की हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े लेकिन किसी ने इतना क्रोध नहीं किया है। इस धनुष को तोड़ना हमारे लिए एक सामान्य सी बात है, आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? परशुराम ने लक्ष्मण के कथन पर क्या कहा? जे बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, कि हे राजपुत्र तू काल के वश में है, तू अपने जीव को संभाल नहीं पा रहा। यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि विश्वविख्यात शिव धनुष है। धनुषम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह धनुष क्या है? शिव का धनुष है, यह धनुई के समान नहीं है। तो विद्यार्थियों आशा है कि ये पद आपको समझ में, ये चौपाई है जो आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।